भोपाल की सबसे खतरनाक भूतनी रात 2 बजे जो दिखे वो बचता नहीं। भोपाल शहर दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक ऐसी भूतनी है जिसे देखने के बाद कोई इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी है रोहित और उसके दोस्तों की। रोहित अपने 3 दोस्तों के साथ भोपाल घूमने आया था। रात के करीब 12 बजे थे। चारों दोस्त होटल से निकलकर शहर की सुनसान सड़कों पर घूमने लगे। सड़क बिल्कुल खाली थी। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी। तभी रोहित के दोस्त अमित ने कहा, यार, सुना है भोपाल की इस सड़क पर एक भूतनी दिखाई देती है। रोहित हंसते हुए बोला, छोड़ ना यार, ये सब बस लोगों को डराने की बातें हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे देखा, सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। रोहित ने धीरे से कहा, इतनी रात में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? अमित बोला, चलो पूछते हैं, शायद मदद चाहिए। जैसे ही वे चारों उसके पास पहुंचे, वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद और डरावना था। आंखें पूरी तरह काली और मुंह से अजीब आवाज निकल रही थी। अचानक वह औरत हंसने लगी। हाय है। उसकी हंसी पूरी सड़क पर गूंजने लगी। रोहित के दोस्त डरकर पीछे हटने लगे। अमित बोला, भागो, ये इंसान नहीं है। चारों दोस्त भागने लगे। लेकिन तभी रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। वो भूतनी अब सड़क पर नहीं थी। वो सीधे उनके सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ रोहित की तरफ बढ़ाया, उसके हाथ बहुत लंबे और काले हो गए। भोपाल की सबसे खतरनाक भूतनी भाग 2 रात 2 बजे फिर दिखी। वो रोहित और उसके दोस्त उस रात के बाद बहुत डर गए थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, आखिर वो भूतनी थी कौन? अगली शाम चारों दोस्त होटल के मैनेजर से उस भूतनी के बारे में और जानने लगे। मैनेजर ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी बतानी शुरू की। करीब 20 साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की रहती थी। उसका नाम संध्या था। संध्या बहुत खूबसूरत थी और पास के कॉलेज में पढ़ती थी। एक रात वो अपने घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। डर के मारे संध्या उस सुनसान सड़क पर भागने लगी। लेकिन भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी सड़क पर उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले उसने बहुत दर्द और डर झेला था। और तभी से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटक रही है। मैनेजर ने रोहित से कहा, जो भी रात में उस सड़क पर जाता है, वो लड़की मदद मांगने के बहाने लोगों को रोकती है। लेकिन अगर कोई उसके पास चला जाए, तो वो अपना असली रूप दिखाती है। ये सुनकर चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अमित बोला, तो क्या वो हमें भी मार देती? मैनेजर बोला, अगर मंदिर की घंटी नहीं बजती, तो शायद तुम लोग आज जिंदा नहीं होते। उस रात रोहित को नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। रोहित ने डरते डरते फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की धीमी आवाज आई, रोहित, मेरी मदद करो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, कौन? लेकिन तभी फोन से भयानक हंसी आने लगी। है। रोहित तुरंत कमरे से बाहर भागा और अपने दोस्तों को जगा दिया।
अचानक होटल की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। तभी गलियारे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। चारों दोस्त धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और दरवाजे के बाहर वही सफेद साड़ी वाली भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। रोहित डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक अमित को याद आया, यार, नीचे मंदिर है। चारों दोस्त तुरंत कमरे से भागे और सीढ़ियों से नीचे मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। भूतनी जोर से चीखी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। चारों दोस्त डर के मारे वहीं बैठ गए। लेकिन तभी मंदिर के पुजारी ने जो कहा, उसे सुनकर उनका खून जम गया। पुजारी बोला, वो भूतनी अब सिर्फ सड़क पर नहीं, होटल के अंदर भी आ चुकी है। और अगर उसे शांति नहीं मिली तो वो किसी को भी अपने साथ ले जा सकती है। भोपाल की सबसे खतरनाक भूतनी भाग 3, होटल का आखिरी रहस्य कहानी। मंदिर के पुजारी की बात सुनकर रोहित और उसके दोस्त पूरी तरह डर गए। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, वो भूतनी सिर्फ डराती नहीं है, वो अपने साथ किसी को ले भी जाती है। रोहित ने घबराकर पूछा, लेकिन वो हमें ही क्यों दिखाई दे रही है? पुजारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसने तुममें से किसी को चुन लिया है। ये सुनते ही चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। अमित ने डरते हुए पूछा, किसको? पुजारी ने धीरे धीरे रोहित की तरफ देखा। उसे। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। पुजारी ने बताया कि अगर उस भूतनी को शांति नहीं मिली तो वो रोहित को अपने साथ ले जाएगी। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या करें? पुजारी बोला, आज रात 2 बजे हमें उसी सड़क पर जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। रात के करीब 1:50 बजे। रोहित, उसके दोस्त और पुजारी उस सुनसान सड़क पर खड़े थे। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। हवा तेज चलने लगी। अचानक दूर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। रोहित ने देखा, सड़क के बीच में वही सफेद साड़ी वाली भूतनी खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे रोहित को देख रही थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूतनी धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, हवा और तेज होती जा रही थी। रोहित के दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। अचानक भूतनी रोहित के बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ रोहित की तरफ बढ़ाया और बोली, मुझे न्याय चाहिए। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा और जमीन पर गंगाजल छिड़का। भूतनी अचानक जोर से चीखी। पूरी सड़क उसकी चीख से गूंज उठी। तभी अचानक रोहित को उस भूतनी का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो गुस्से में नहीं थी, वो दुखी थी। पुजारी ने जोर से कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इस दुनिया को छोड़ दो। कुछ सेकंड तक भूतनी वहीं खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से गुस्सा गायब होने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक तेज हवा चली और कुछ ही सेकंड में वो भूतनी हवा में गायब हो गई। सड़क फिर से शांत हो गई। रोहित और उसके दोस्त वहीं खड़े रह गए। पुजारी ने कहा, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है।
उस रात के बाद भोपाल की उस सड़क पर किसी ने भी उस भूतनी को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात 2 बजे उस सड़क से गुजरें तो कभी-कभी हवा में एक लड़की के रोने की हल्की आवाज जरूर सुनाई देती है।